इन्होंने एसबीआई का जॉब छोड़ा बिजनेस के लिए। तो बिजनेस का पावर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब हम लोग जो हवा घूमती है कि गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, पर नहीं, बिजनेस इज ऑल्सो देयर और बिजनेस से आपके मतलब इकोनॉमी पूरी पूरी रहती है। आपके मन में दुविधा होगी कि हम तो कुछ नोट नहीं कर रहे या कोई भी चीज ये नहीं कर रहे, लेकिन हमें ये प्रोफाइल और बाकी सारी चीजें कैसे पता चलेगी। तो आप घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। बॉयज ग्रुप में जो है वो गर्ल्स का बायोडाटा शेयर किया जाएगा या सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग कंपाइल करके पीडीएफ बना करके उसको शेयर करेंगे। और गर्ल्स के इसमें बॉयज के जितना भी बायोडाटा है उसको कंपाइल करके हम लोग उस ग्रुप में शेयर करेंगे। आप सिर्फ अभी एक फिजिकल इंट्रोडक्शन और बाकी सारी जो चीजें आपको जो भी प्रोफाइल पसंद आता है उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, उनके नाम और डिटेल आप नोट डाउन कर लीजिए अपने पास में। उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आप ही के ग्रुप में मिल जाएगी। और जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है, जो अभी तुरंत स्पॉट एडमिशन जिन्होंने किया है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको भी हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेअर की जाए। जय हिंद सर्वांना. माझं नाव हर्षदीप मिलिंद कुटे आहे. 2000 माझ्या फॅमिलीमध्ये सांगायचं झालं तर म्हणजे माझ्याबद्दलची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इथे दिलेलीच आहे. ग्रॅज्युएशन माझं इंजिनिअरिंगमधलं झालं 2013 मध्ये. त्याच्यानंतर मी सिव्हिल सर्व्हिसेस ज्याला आपण UPSCच्या नावाने ओळखतो त्या एक्झामची तयारी केली. Hi, I'm Amisha. I'm from Nagpur. I'm working in Bangalore at the moment. Education need architecture केला है PR. रिवॉल्यूशन चक्र में आप सबका स्वागत है. आज हम भीम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल इस प्रोग्राम में आए हैं. तो इनके जो आयोजक हैं उनसे जो बैनर है, ये बैनर के इससे क्या फ़ायदे हैं इसके और किस चीज़ के लिए और किस मकसद के लिए इन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है, तो उस बारे में हम जानकारी लेंगे. सभी को जय भीम. मेरा नाम विपिन बागड़े है और BDC में एक बोल सकते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ. हम लोग सभी कार्यकर्ता हैं और पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ब्लू विजन फोरम के अंडर. अच्छा. और BDC जो है इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो भीम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल. अच्छा. तो हमारा मेन उसी तरह स्टार्टअप सेंटर भी हम लोगों के पिछले 5 साल से रन हो रहे हैं. अच्छा. तो स्टार्टअप सेंटर होता है जो हम लोग ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं. एक बिगनर इंटरप्रेन्योर से जिनके पास पैसे होते नहीं है, हाँ. एक फाइनेंस नहीं होता है, तो एक नॉमिनल रेट पे शेयरिंग बेस अच्छा. हम लोग को उनको एक स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं. तो इंदौरा में हम लोग का फर्स्ट स्टार्टअप सेंटर है इंडिया का बुद्धिस्ट अच्छा. कम्युनिटी में. ये एक बहुत बड़ी BDC स्टार्टअप सेंटर. अच्छा. तो वहाँ पर कम से कम 6 लोग इंटरप्रेनर्स हैं जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं पिछले 5 साल में. हाँ. कुछ CA है वहाँ पर, कुछ एडवोकेट्स है हाँ. और कुछ डिजिटल फॉक्स जो अच्छा. उनका प्रिंट मीडिया का काम है. तो ऐसे लोग जुड़े. हम लोगों का जो ड्रीम है कि ऐसे BDC स्टार्टअप सेंटर कम से कम 100 होने चाहिए. अच्छा. तो मैं लोगों से यही करूँगा कि आप इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके पास अगर ऐसा कुछ जगह है या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हम लोग जरूर करेंगे. और ये समाज के लिए है. हम लोगों का मेन हेतु है कि भाई हमारे कम्युनिटी को जो इंटरप्रेन्योर्स का जो सोच है, जो इंटरप्रेन्योर्स की जो एक जोत है वो जानी चाहिए. क्यों नहीं हम लोग सर्विस को छोड़ के इंटरप्रेन्योर्स पे जाए. और उसी तरह से ये एक पहल का एक इवेंट, उसी का एक अध्याय है कि अगर इंटरप्रेन्योर्स को अगर हम लोग लड़की देंगे, मतलब जो उनके शादी के लिए जो. जी, मेरा नाम प्रशांत गोठाने है. मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ. मेरा खुद का एंटरप्रेन्योर, मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर. मेरा मैन पावर सप्लाई का बिजनेस है. प्लस मैं कोचिंग भी करता हूँ लोगों को, फॉरेक्स ट्रेडिंग और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी एजुकेशन देता हूँ. और मेरा ब्यूटी पार्लर भी है. जी हाँ, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ. जो हम जो इवेंट कर रहे हैं एक पहल का, ये जो इवेंट आपको दिख रहा है, जो पीछे बैनर दिख रहा है आपको, उसी के माध्यम से हम लोग लोगों तक ये चीज पहुंचा रहे हैं. एक पहल जो है शादी भी और उद्योग भी, मतलब ऐसे जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, जिनको आज समाज में या अपनी कम्युनिटी में लड़कियां नहीं मिलती है, उसी के लिए हमने एक पहल के नाम, उसका नाम ही हमने एक पहल दिया है, जिसके माध्यम से ऐसे लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं, उन लड़कियों तक जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड है, जो खुद अपनी स्वेच्छा से, जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला लोगों की तरफ से. अच्छा रिस्पांस मिला है. मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट जो है काफी लोग आए हैं. अभी आधे लोगों का हुआ है इंट्रोडक्शन और आधे लोग अभी और बचे हैं. हमारा बीच में ब्रेक हुआ है. अभी तक रिश्ते कितने जुड़े इसमें? सर अभी रिश्ते तो काफी सारे जुड़े हैं, मतलब वो उस लेवल तक
पहुंचे, क्योंकि हम मीडिएटर का काम नहीं करते, हम केवल एक माध्यम है। अच्छा। हम लोगों का मैरिज ब्यूरो नहीं है, हाँ। मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ। हम लोगों का मैरिज ब्यूरो नहीं है। हाँ। हम लोग समाज के लिए कुछ तो भी करना और कर रहे हैं। ऐसी कम्युनिटी के लिए करना हाँ। जो बिजनेस, क्योंकि हम लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ पर हम बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी बढ़े। जैसे गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी अच्छा। आपने देखा होगा, हाँ। वो अपने कम्युनिटी में उसका बेटा भले MBA कर लेगा, हाँ। ग्रेजुएशन कर लेगा, लेकिन उसके बाद में उसको क्या करना पड़ता है, बिजनेस ही करना पड़ता है। है। और उनकी कम्युनिटी में एक चीज अगर आप देखे होंगे, वहां पर ये नहीं पूछा जाता कि क्या नौकरी करता है लड़का, हाँ। वो पूछते हैं आपका बिजनेस क्या है तुम्हारा। सही बात है। घर में पूछते नहीं धंधा क्या है तुम्हारा, और लड़का क्या बिजनेस करने वाला है, इसी का बैकग्राउंड और टर्नओवर पूछा जाता है। यही बेसिक जो पूछी जाती है, उनके बाद में ही वो रिश्ता जुड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि यही प्रथा और यही सारी जो चीजें हैं, ये हमारे कम्युनिटी में भी आगे बढ़े, और इसी को मद्देनजर, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे एक कैटेगरी को या ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले मैं रिवॉल्यूशन चक्र इस यूट्यूब चैनल को एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस हमारे प्रोग्राम को कवर किया है, और आगे इस चैनल अच्छे लेवल पर जाए, तो उसको मैं शुभकामना देना चाहूँगा। थैंक यू। बिजनेस को हम लोग प्रमोट करते हैं एज अ, जैसे कि नाम है हमारा बीम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट काउंसिल, तो बेसिकली फोकस हमारा पूरा बिजनेस पर है। बिजनेस के ऊपर फोकस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स हमारे बौद्ध समाज में जो बिजनेस के प्रति जो अवधारणाएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं कि कम्युनिटी बिजनेस नहीं कर सकती है, तो इस धारणा के अगेंस्ट में हम काम करते हैं। और मेन यही है कि धारणा जब तक के ऐसी गलत धारणाएं, नेगेटिव जो धारणाएं होती है, तो उनको हम अभी तो एंटरप्रेन्योर में अपने जो बुद्धिस्ट जो सोसाइटी है या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो भी लोग हैं, इनके परसेंटेज क्या आपको उनकी तुलना में अपने वाले परसेंटेज क्या दिखते हैं? परसेंटेज अभी फिलहाल काफ़ी लो है, लेकिन जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है रिगार्डिंग बिजनेस और रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हम जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये इस बदलते युग के साथ में खुद को भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब काफ़ी एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि वो भी बिजनेस कर सकते हैं। तो एक परसेंटेज को अगर एक अलग ये दिया जाए, तो परसेंटेज में तो हम काउंट नहीं करेंगे, बट नंबर्स जो है बिजनेस करने के, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ अभी ये पिछले 5 सालों में मतलब सर के पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में हम लोग के जो युवा है, उनका बिजनेस के प्रति एक्चुअली देखने का नज़रिया चेंज हो गया, और वो चाहते हैं कि हम बिजनेस में जाएं, एक्चुअली चाहते हैं वो, बट उनको एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जैसे कैसे कहाँ से फाइनेंस लिया जाए, उनसे प्रोजेक्ट की जाए, कहाँ पर अप्रोच किए जाए लोन के लिए, वो उनके पास नहीं है। एजुकेशन तो मिल गया, मतलब बाबा साहब ने जो रिवोल्यूशन चलाया, हम लोग एजुकेटेड हो गए। अब हम लोगों को एक्चुअली इकोनॉमी के ऊपर टारगेट करना है, कि हम लोगों को देखना है कि भाई हम लोग इकोनॉमी अपने सोसाइटी में कैसे लेंगे, बुद्धिस्ट सोसाइटी में कैसे इकोनॉमी लेंगे। एक धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा गुजराती लोगों का नाम बड़ा किया, इतना बड़ा रिलायंस, तो हम लोगों में से भी मेश्राम हो गया, गजबी हो गया, ये लोग कामड़े, इन लोगों को भी एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, ये हमारी सोच है। और जो प्रश्न आपने जो पूछा है, जो आपने प्रश्न पूछा है कि हम लोग परसेंटेज में जरूर कम है, और ये जो अभी 5 साल में जो ट्रेंड बदला है, हम लोग देखते ही हैं, इसको एक सपोर्टिंग सिस्टम देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सर जी, जैसे अभी हम लोग मतलब जुड़े तो नहीं बोल सकते, बट सोच एक ही है। अच्छा, अगर कल्चर के अगर हम लोगों को सरकार के ऊपर प्रेशर जोड़ना है, चाहे डिक्की हो जाए, BDC हो जाए, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ब्लू बर्ड हो जाए या ब्लू फोरम हो जाए, सभी लोग को एकत्रित ही एक्चुअली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। और हमें एक ही है, भले ही हम लोग अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं, पर हमारा मेन जो गोल है, एम है कि हम लोगों को जो 4% है, आज MSME में हम लोग को 4% वेंडरशिप है, और भी चाहिए, नई स्कीम्स लेके आना चाहिए, क्योंकि ना मारवाड़ी और अग्रवाल को ही स्कीम दी जाए, जो स्कीम्स और भी लेके आ सकते हैं। और प्रतिभा है, मुश्किल ऑर्गेनाइजेशन एकजुट तरीके से रहे, और जहाँ पर भी हम लोग देखा है पुराने लोगों को, हमारे पुराने चरवड़ी के जो लोग हैं, वो एकजुट हो जाते हैं, भले हम लोग अलग अलग हो, और जब ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि माध्यम से, इसी माध्यम से हम लोग करोड़ का टर्नओवर हो, फिर भी करने के लिए आगे पीछे देखते हैं, लेकिन बाकी कम्युनिटी में नहीं देखा जाता है। वो तो पहले ये पूछते हैं कि बिजनेस आपका कौन सा है और इतना है आपका इनकम, तो इसीलिए हमने
जो सम्मेलन यहाँ रखा है, हाँ, हाँ। एक पहल, यहाँ एंटरप्रेन्योर लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। अगर एंटरप्रेन्योर लड़कियाँ भी रहती हैं तो वो उन्हें सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में जानकारी रहेगी कि इस तरह बिजनेस करना चाहिए। तो ये लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह की भी 1000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और स्टार्टअप के लिए हम उन्हें सपोर्ट भी करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं उनका। और ये एक अच्छा पहल है, एक पहल के माध्यम से कि लड़के लड़कियाँ एंटरप्रेन्योर्स से शादी करें और एक अच्छा संदेश समाज के लिए जाए, हमारे कम्युनिटी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ शादी के लिए तैयार हो सकें, बिजनेसमैन से शादी करें। लड़की हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि हर पेरेंट्स की और लड़की की सोच होती है कि उसका हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए, करेक्ट, और उसी के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर का होना चाहिए। बिजनेस वाले लोगों के साथ शादी करनी चाहिए। अपने चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, और मैं लोगों से भी ये करता हूँ कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपका जो चैनल है चकरा चैनल, रिवोल्यूशन चकरा चैनल, जैसा नाम है, एक रिवोल्यूशन है और समाज के लिए काम करता है। मैं चाहूँगा कि देश के हर कोने कोने में जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए करें और शेयर भी करिए। जय भीम।